Hi everyone. So last I guess 12 11 10 to 12 days बचे हुए हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द माइक्रो लेवल शेड्यूल कि कैसे करके रिवाइज करना है, कैसे करके इन चीज़ों को आपको ऑप्टिमम आप कैसे करके टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. क्योंकि देखिए ये जो लास्ट 10 से 12 दिन की स्टडी है ये काफ़ी लिमिट तक आपके फेट को डिसाइड करने वाली है. अगर ये 10 से 12 दिन आपने अगर खुद को संभाल लिया, डजेंट मैटर आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओ कि भाई क्या टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ, कैसा नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट फॉरगेट दिस, उसको जमीन में गाड़ दो, है ना. तो देखो सबसे पहले मैं आपको पहली चीज, पहला क्वेश्चन ये बताऊंगा कि अब आपके ये जो टेस्ट सीरीज रहते हैं, अभ्यास वगैरह इन सबसे दूर रहो, है ना. दूर इसलिए रहो क्योंकि अगर अभी आपके कम मार्क्स आ गए आप हो जाओगे डिमोटिवेट. एंड प्रीलिम्स में पूरा का पूरा गेम इज अबाउट, ये पूरा गेम किस चीज के अबाउट है, इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस. काफी लोग जस्ट आते हैं आखिरी के 1-1.5 महीने में रिवाइज करके प्रीलिम्स निकाल के लेके चले जाते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं भाई सालों से लगे हुए प्री नहीं निकाल पा रहे. ठीक है, मैं आपके साथ माइक्रो शेड्यूल भी डिस्कस करूंगा. ओके, सेकंड चीज देखो, अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कैसे करके आपको रिवाइज करना है. ठीक है, पहली बात, आपको सारी चीजें रिवाइज बिल्कुल नहीं करनी है. यू डू नॉट हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग. आप सिर्फ छूटने दो. ओके, 25-30% सिलेबस अगर आपका रिवीजन छूट रहा है कोई दिक्कत नहीं है. ओके, आप पूरी चीजें नहीं कर सकते. फोमो से थोड़ा सा दूर रहना. आपको क्या करना है, ठीक है, आप सब्जेक्ट वाइज जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ कॉमन रहेगा सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए. आप सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले पीवाईक्यू उठाओ. आपको उस माइंडसेट में घुसने की कैसे करके चीजें में आप सॉल्व कर पाओगे, हाउ टू सॉल्व द थिंग्स. आपको कहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, कहाँ पे ऑप्शंस गलत होते हैं, कहाँ पे फैक्ट्स डेटाज गलत होते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस गलत होते हैं. एक माइंडसेट, एक यूपीएससी के जोन में आना है. उसमें आप पिछले 7 से 8 साल के पीवाईक्यूज को करो. लेट्स से कि आप 2017-18 से लेके 24 के पीवाईक्यूज कर दे रहे हो. ठीक है, वो पीवाईक्यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेट्स से कि आप पॉलिटी सब्जेक्ट से उठा रहे हो. ठीक है, लेट्स से कि आप एनवायरमेंट से उठा रहे हो, आपको पता चल जाएगा 5-6 टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा कि भाई इन टॉपिक से बार बार चीजें आ रही है. तभी के तभी जैसे आप पीवाईक्यूज करोगे उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो. ओके, तभी के तभी रिवाइज करो, है ना. तो आपके देखो अब ये होता क्या है कि आपको सिर्फ हाई टॉपिक्स का को रिवाइज करना है. अगर आपको हाई टॉपिक्स पता करना है तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पीडीएफ शेयर किया हुआ है. हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल सोल्जर का, वहाँ पे द पीडीएफ इज ऑलरेडी देयर. आप शोभित पांडे पीडीएफ नाम से होगा, आप फाइल सेक्शन में जाके देखेंगे. टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा. ठीक है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो. फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आप देख लो, पॉलिटी में भाई फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, स्पीकर, इन सब के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आ रहे हैं. ये 5-6 टॉपिक सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो. सब रिवाइज मत करना, टाइम नहीं है आपके पास, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ. ठीक है, तो बैकलॉग के चक्कर में मत रहना. हाँ, जो रेलेवेंट बैकलॉग है, फॉर एग्जांपल अगर आपने आईआर में मैपिंग नहीं किया है तो उसको जैसे आप सुबह पढ़ना स्टार्ट करोगे, शेड्यूल को पहली मतलब सबसे पहले उसको शेड्यूल में रखना, फ्रेश माइंड में पढ़ना. ठीक है, और आपको एक यूपीएससी माइंडसेट में कैसा है ना, आप अपनी बॉडी क्लॉक को वैसे बनाओ कि आपको रात को 9 से 10 बजे सो जाना है, सुबह 7-8 बजे उठो, 9:30 से 11:30 जब पेपर होगा, 2:30 से 4:30 पेपर होगा, उस टाइम आपका सबसे प्रोडक्टिव होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि भाई कहीं अगर आप लोग की आदत है रात को 2-3 बजे तक पढ़ने की, ठीक है, सुबह 11-12 बजे उठो, नहीं. अगर आप प्रीलिम्स वाले दिन ऐसे करोगे तो 9:30 से 11:30 जब आपका एक्चुअल दिमाग चलना चाहिए, आपका दिमाग नहीं चलेगा. ओके, तो बॉडी क्लॉक को चेंज करो, उस हैबिट में आओ. ठीक है, एक हेल्दी साइकिल को फॉलो करो. 10 बजे सो जाओ, सुबह 7 बजे उठो. 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. ओके, तो बॉडी क्लॉक को करना है. अब मैं आपको माइक्रो मतलब स्ट्रेटेजी वाइज बता रहा हूँ. ठीक है, देखो आप स्टार्ट करो पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री से. ओके, कीप 14, 15 एंड 16 मई फॉर पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री. पॉलिटी में थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसलिए देना है रिवीजन में क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस ज्यादातर सही होते हैं. ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए इसके साथ इसलिए पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री काफी ओवरलैप है. ओके, जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है पॉलिटी स्टार्ट होती है. इसको आपको रिवाइज करना है. कैसे? पीवाईक्यूज करना है, फिर जो रेलेवेंट पार्ट आ रहे हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करना है. ठीक है, आप हाई टॉपिक्स की लिस्ट भी देख सकते हो, क्या क्या पढ़ के जाना. ओके, वो जो काम आपको करना है मैं ऑलरेडी आपको करके दे चुका हूं. 19-20 को, ठीक है, 19-20 को आपको सॉरी, ठीक है, 14, 15, 16 तक आपने पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री किया. 17, 18, 19 ज्योग्राफी इकोनॉमी. 3 दिन आप ज्योग्राफी इकोनॉमी के लिए प्रॉपर वे में रखिए. प्रॉपर वे में पीवाईक्यू किया, हाइल्ड एरियाज है, और इसी के साथ ज्योग्राफी के साथ ही आपको आईआर की मैपिंग भी करनी है. आईआर भी इसमें इंक्लूड करना. आईआर में सिर्फ 2 चीजें पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्लेसेस इन न्यूज. वो आप ज्योग्राफी के साथ कर लोगे तो बहुत इजी पड़ेगा क्योंकि आधी ऑर्गेनाइजेशंस आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप इकोनॉमी में पढ़ते हो. ठीक है, तो आप इसको लिख लो 17, 18, 19 ज्योग्राफी इकोनॉमी आईआर. ओके,
20-21 को एनवायरमेंट साइंस एंड टेक। तरीका क्या है, पीवाईक्यूज करोगे, ठीक है, पीवाईक्यूज करोगे, इंपॉर्टेंट एरियाज को रिवाइज करोगे। अरे इसमें से देखो जो करंट अफेयर्स सब नहीं करना, जो रिलेवेंट है, जैसे कि करंट अफेयर्स में ऑर्गेनाइजेशन से न्यूज आ रहा है, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी से न्यूज आ रहा है, स्पीशीज इन न्यूज से न्यूज आ रहा है, तो सिर्फ वही पार्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। आई गेस अभी तक आप लोग सब पीटी देख चुके हो, आपके पास हाईलाइटेड पीडीएफ है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, ओके। फिर 22 और 23 को आपको एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर करना है, ठीक है। और या फिर इन 2 दिनों में आपको एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि देखो ये इतना फैक्चुअल सब्जेक्ट है कि आप कुछ भी कर लो आप भूलोगे चीजें, तो लास्ट में पढ़ोगे ना एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन पहले, तो आपको फैक्ट्स याद रहेगा। भाई काम की चीज आई फंसी, आप एग्जाम में आपने गोला से ही भरा और आप उधर ही चीजें भूल गए, क्योंकि कुछ काम की नहीं और याद लंबे टाइम तक रहता भी नहीं, इसलिए मैं लास्ट में करवा रहा हूँ एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब इसके साथ आपको इसी दिन में, अगर जो लास्ट दिन रहेगा और इन्हीं दिन पे जो आपको लगता है वीक टॉपिक्स है उसको रिवाइज करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी शेड्यूल में 2 घंटे सीसैट करना है, सीसैट को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि इस साल का सीडीएस का, एनडीए का, जियो साइंटिस्ट का सबसे सारे पेपर्स एनालाइज किए, आपको मैंने दिया भी है। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड कि भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस में मैंने आपको एक रैशनल एनालिसिस भी दिया कि सीडीएस, जियो साइंटिस्ट, इन सब के पेपर किस टाइप के आ रहे हैं, आपको कैसे करके डील करना है। तो उसके बेसिस में अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक रैशनल विथ लॉजिक विथ प्रूफ प्रेडिक्शन करूं कि यूपीएससी का पेपर किस, देखो क्वेश्चंस कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मैं ये चीज आपको क्लियर बता रहा हूं, बट एक डायरेक्शन की यूपीएससी में किस टाइप का मॉडरेशन, मतलब दूसरे पेपर्स को देखते हुए, ठीक है, जैसे सीडीएस, एनडीए और जियो साइंटिस्ट को देखते हुए किस पैटर्न का पेपर आ सकता है, उसमें अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं इस पर, अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।